रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहुू व नस्तगफिरुहू व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाह मालिकुल अल्लाम की ज़ात के लिए है जो अल्लाह ताला हम सब का खालिक भी है, मालिक भी है, राज़िक भी है और पूरी दुनिया का निज़ाम चला रहा है। दरूद व सलाम अनगिनत ला तादाद इमामुना फिद दुनिया व इमामुना फिल आखिरा, मेरे और आपके पीर व मुर्शिद, मेरे और आपके दिलों की बहार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे नहायत ही काबिल एहतराम सामिईन, सबसे पहले हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें मस्जिद के अंदर आने की तौफीक बख्शी है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब का मस्जिद के अंदर बैठना, सुनना, सुनाना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा के हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए। आज के खुतबा जुम्मतुल मुबारक के अंदर निहायत ही एक अहम मौजू बयान करना चाहता हूँ। काफ़ी दिनों से मेरे ज़हन में ये सोच थी कि मैं ये मौजू बयान करूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मौका ही ऐसा बना दिया कि अल्लाह ताला की तौफीक से मैंने इस मौजू की तैयारी की है। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे कमा हक़्क़ुहू बयान करने की तौफीक अता फरमाए और समेत मेरे अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मस्जिद के हवाले से मस्जिद की तामीर और आबाद करने की जो फजीलत है, इंशाअल्लाह कुरान मजीद और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान की रोशनी में इंशाअल्लाह मैं आपके सामने चंद बातें रखूँगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला मुझे हक सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए। सूरह नूर की आयत नंबर 36 है। अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत बात बयान की है। अल्लाह फरमाते हैं फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु, सियाको सबाक के लिहाज से अगर हम देखें तो अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि जो मसाजिद हैं, मस्जिदें हैं, यही वो घर हैं जिनसे इंसान को हिदायत की रोशनी मिलती है और अल्लाह ताला की मार्फत भी यहीं से मिलती है। दुनिया और आखिरत की कामयाबी के बेहतरीन और सुनहरी असूल तो मिलते हैं तो अल्लाह के घरों से मिलते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ, कि अल्लाह ने इस बात की इजाज़त दी है कि अल्लाह के घरों को बुलंद किया जाए। अल्लाह के घरों को बुलंद किया जाए, इसका क्या मतलब है? मुफस्सिरीन बयान करते हैं इसका ये मतलब नहीं कि इसकी छत बुलंद कर दी जाए, इसकी बिल्डिंग बुलंद कर दी जाए, बल्कि इसका मतलब ये है कि अल्लाह के घर की ताज़ीम, अल्लाह के घर का एहतराम, इसका तक़द्दुस और इसकी जो हुर्मत है उसको बुलंद कर दिया जाए। हर चीज़ से बढ़कर अल्लाह के घर को इज्जत दी जानी चाहिए, अल्लाह के घर की ताज़ीम होनी चाहिए, अल्लाह के घर का तक़द्दुस इंसान के ज़हन में होना चाहिए। मतलब ये है
कि जब तुम अल्लाह के घर में आ जाओ तो यहाँ ताज़ीमन एहतरामन इस घर की इज्जत करते हुए किसी किस्म का कोई ऐसा फेल सर अंजाम नहीं देना जिससे इसकी हुर्मत जो है वो पामाल होती हो। यानी कोई लड़ाई झगड़ा, कोई फितना फसाद, कोई गाली गलोच, कोई गलत बात, कोई गीबत, कोई गिला, कोई किसी किस्म की कोई सियासी बातें, कोई इंतशार वाली बातें नहीं, बल्कि अल्लाह के घर में सिर्फ अल्लाह का नाम लेना है। ये है अल्लाह के घरों को बुलंद करना। और सच्ची बात यह है मुहतरम भाइयों, जिस दिन मुसलमान अल्लाह के घरों में अल्लाह की याद करते थे, अल्लाह का नाम लेते थे, और जिस मकसद के लिए अल्लाह का घर बनाया जाता है उस मकसद को पहचानते थे, तो पूरी दुनिया के ऊपर मुसलमानों का एक उरूज था। अब मुसलमान सिर्फ और सिर्फ मस्जिद के जो है इसकी डिज़ाइनिंग, इसके स्टाइल को और जदीद तर्ज पर इसको खूबसूरत बनाने की फ़िक्र करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़िक्र इस बात की करनी चाहिए कि मेरे से कहीं मस्जिद के अदब के अंदर कोई बेअदबी ना हो जाए, कोई गुस्ताखी ना हो जाए। मैं अल्लाह के घर की जो ताज़ीम है, एहतराम है, वो पूरे शऊर के साथ करूँ। ये है अल्लाह ताला हमसे मतलूब, ये है अल्लाह ताला हमसे चाहते हैं। और आगे अल्लाह फरमाते हैं वयुज़कर फ़ी हस्मुहु, और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसका नाम इनके घरों के अंदर, उसके नाम को याद किया जाए, उसके नाम का जिक्र किया जाए। और आगे अल्लाह फरमाते हैं युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलगुदुव्वि वल आसाल, अल्लाह के घरों में सुबह शाम अगर जिक्र हो, याद हो, तो अल्लाह के नाम की याद हो। सच्ची बात है, जो बंदा अल्लाह के घर को आबाद करता है, अल्लाह के जिक्र के लिए बाजमात नमाज पढ़ता है, मस्जिदों का रुख करता है, ये वो इंसान है जो अल्लाह के घर की सही मानों में ताज़ीम कर रहा है, अल्लाह के घर से सही मानों में अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सब को, अल्लाह ताला इस घर की ताज़ीम करने की तौफीक अता फरमाए। जो अल्लाह को मतलूब है, अल्लाह ताला हमें वो तकद्दस करने की तौफीक अता फरमाए। तो मुख्तरम भाइयों, हम देखते हैं कि मस्जिदें बनाना, तामीर करना, ये नबियों की सुन्नत है, नबियों की सुन्नत है, बहुत बड़ी अजीम सुन्नत है। हम हदीस की रोशनी में देखते हैं, सही बुखारी की हदीस, हदीस नंबर 3905 और 3906, बड़ी खूबसूरत हदीस है और काफ़ी तवील हदीस है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस हदीस के अंदर पूरा मक्के से लेकर मदीने तक का जो सफ़र है, आपका जो हिजरत का सफ़र है, सारी तफसील इसके अंदर है। तो मैं इंशाअल्लाह इख्तिसार के साथ बयान करूँगा। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्के से निकलते हैं, मक्के वाले आपको मजबूर करते हैं, मक्के की जो फ़िज़ा है, जो माहौल है, वो इस काबिल नहीं कि वहाँ पर तबलीग की जा सके, तो अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इजाज़त देते हैं कि आप मदीना की तरफ हिजरत कर जाएं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने की तरफ अपना सफ़र शुरू करते हैं। सफ़र करते करते बड़े बड़े मसाइल और रास्ते में रुकावटें आई, लेकिन अल्लाह ने आपकी हिफाजत फरमाई, हत्ता कि आप कुबा के मुकाम पर पहुंच गए। और मेरे मुहतरम भाइयों, तवज्जो ज़रा कीजिए, देखिए कैसे अजीम सुन्नत है मस्जिद की तामीर करना और किस कदर अल्लाह के नबी ने एहतमाम किया। तो जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुबा पहुंचते हैं, आपके साथ आपके अजीम सहाबी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी आपके साथ हैं। तो कुबा पहुंचते हैं, वहाँ एक अमर बिन औफ का एक मोहल्ला था उनके नाम के ऊपर, वहाँ पर अल्लाह के नबी ठहरते हैं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी भी साथ हैं। हदीस के अल्फाज हैं फ़क़ाम अबू बकरिन लिन्नास, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लोगों को मिल रहे हैं, और वजलसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामिता, अल्लाह के नबी खामोश बैठे हुए हैं। और कुछ जो अंसार आ रहे थे, मदीने से आए, कुबा से आए, जिन्होंने अल्लाह के नबी को देखा नहीं था, वो अबू बकर सिद्दीक को समझ रहे थे कि ये अल्लाह के नबी है। उनको मिलते, आके सलाम करते, लेकिन जब धूप निकली और अल्लाह के नबी के ऊपर धूप पड़ने लगी, तो हदीस के अल्फाज हैं
फ़अक़बल अबू बकरिन हत्ता ज़ल्लला अलैहि बिरिदाइही। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी अबू बकर सिद्दीक उन्होंने अपनी चादर से अल्लाह के नबी के ऊपर साया कर दिया। उस वक़्त सब लोगों को पता चला कि जिसको हम नबी समझ रहे थे वो तो नहीं, नबी तो वो जो साए में बैठे हुए हैं वो अल्लाह के नबी हैं। तो खैर आगे अल्फाज देखिए मुख्तरम भाइयों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुबा के अंदर तकरीबन 10 रातें क़याम करते हैं। कुबा आपकी मंजिल नहीं थी, कुबा तो रास्ते में एक जगह थी, वहां आप रुके, आपकी मंजिल तो मदीना थी। तो 10 रातें वहां रुके। तो सबसे पहले कौन सा काम करते हैं मेरे मुख्तरम भाइयों? हदीस के अल्फाज हैं व उस्सिसल मस्जिदुल्लज़ी उस्सिसा अला तक़वा। वहां पर अल्लाह के नबी ने सबसे पहले मस्जिद की बुनियाद रखी। नबियों का काम है मुख्तरम भाइयों मस्जिदें तामीर करना। अल्लाह के नबी की मंजिल नहीं कुबा, आप वहां चंद दिन के लिए ठहरे हैं तो वहां मस्जिद की बुनियाद रखी, इसी दौरान मस्जिद की तामीर शुरू करवा दी। और फिर अल्लाह के नबी ने वहां 2 रकत नफल नमाज भी पढ़ी। इसलिए मुख्तरम भाइयों जब लोग हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए जाते हैं तो मदीने जाते हैं तो कुबा की मस्जिद जो है, कुबा मस्जिद है, वहां पर 2 रकत नफल नमाज पढ़ते हैं। ये मेरे नबी की सुन्नत है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने थोड़े से पड़ाव में भी वहां पर सबसे पहले अल्लाह के घर की बुनियाद रखी, अल्लाह के घर को तामीर करवाया। और फिर इसके बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां से निकलते हैं, अपनी सवारी पे सवार होते हैं। जुमे का दिन है, आप मदीने की तरफ रुख करते हैं, मदीने की तरफ जाते हैं। और अल्लाह के नबी ने फरमाया जहां मेरी सवारी बैठ जाएगी वही मेरी मंजिल होगी, वही मेरा मुकाम होगा, वही मैं ठहरूंगा। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी सवारी के ऊपर सवार हैं। तो वहाँ पर सवारी रुकी, जहाँ जगह थी 2 यतीम बच्चों की वो जगह थी और उनके नाम है सुहेल और सहल। ये 2 यतीम बच्चे थे जिनकी ये जगह थी, वहाँ पर अल्लाह के नबी की सवारी बैठ जाती है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते मेरा मुकाम और मेरी मंजिल यहाँ है, मैं यहीं ठहरूंगा। और मुख्तरम भाइयों आप हैरान होंगे, अल्लाह के नबी जब मदीने पहुंचे हैं सबसे पहले अपना मकान नहीं बनाया, ना अपनी अज़वाज मुख्तारात के मकान बनाए हैं, ना कोई कोठा, ना कोई बिल्डिंग बनाई है। सबसे पहले क्या किया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहां आपकी सवारी बैठी थी वहां पर अल्लाह के नबी ने अपनी मस्जिद की बुनियाद रखी, जिसको मस्जिद नबवी कहते हैं, मस्जिद रसूल कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस मस्जिद की बुनियाद रखी। मेरे मुख्तरम भाइयों किस कदर नबियों की सुन्नत है कि अपने घरों को बाद में तामीर किया, हालांकि वहां आपका घर नहीं था। सबसे पहले अल्लाह के घर की बुनियाद रखी कि पहले अल्लाह का घर बनेगा, उसके बाद मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर बनेंगे। सबसे पहले अल्लाह के नबी ने वहाँ मस्जिद तमीर करवाई। और हदीस के अल्फाज हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा के साथ ईंटें ढो रहे हैं, सहाबा भी ईंटें ढो रहे हैं, अल्लाह के नबी भी ईंटें ढो रहे हैं। सामान इकट्ठा किया जा रहा है, मटीरियल इकट्ठा किया जा रहा है कि यहाँ मस्जिद तामीर करनी है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी ज़ुबान से कह रहे हैं कि ये इतना बड़ा बोझ नहीं है, ये खैबर का बोझ नहीं है, बल्कि कहते हैं हादा अबर्रु रब्बाना व अतहर। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैं जो काम कर रहा हूँ यही काम मेरे रब के यहाँ बाकी रहने वाला है। असल काम जो बाकी रहने वाला है, ना मेरे मकान बाकी रहेंगे, ना मेरी बिल्डिंग बाकी रहेगी, ना मेरी कोठी बाकी रहेगी, बाकी रहने वाला काम है तो अल्लाह के घरों की तामीर है। अल्लाह के घर हैं जिनका अजर और सवाब अल्लाह के यहाँ बाकी रहने वाला है। आप साथ साथ अपने सहाबा की तरबियत भी फरमा रहे हैं। और अल्लाह के नबी ने कभी शेर नहीं पढ़े थे, लेकिन जब अल्लाह के नबी मस्जिद बना रहे हैं, सहाबा भी आपके साथ लगे हुए हैं, ईंटें ढो रहे हैं, सामान इकट्ठा किया जा रहा है, मस्जिद नबवी तामीर की जा रही है, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान के ऊपर शेर है। आप क्या फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नल अजरा अजरुल आखिरा फरहमिल अंसार वल मुहाजिरा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह अजर तो सिर्फ आखिरत का अजर है, अजर तो सिर्फ आखिरत का अजर है, सवाब तो सिर्फ आखिरत का सवाब है। ऐ अल्लाह मेरे अंसार को भी माफ़ कर दे और मेरे मुहाजिरों को भी माफ़ कर दे।
अल्लाह के नबी इतने खुश हुए जब मेरे नबी के सहाबा मस्जिद बना रहे थे, मस्जिद की ईंटें ढो रहे थे, मस्जिद के लिए सामान इकट्ठा कर रहे थे, मस्जिद के लिए भाग दौड़ कर रहे थे। अल्लाह के नबी खुद ईंटें उठा रहे थे। इमाम कायनात हैं, सारी कायनात के इमाम हैं, लेकिन मस्जिद की तामीर में खुद हिस्सा ले रहे हैं। ये नहीं सहाबा से कहा कि मैं तो नबी हूँ, इमाम कायनात हूँ, अल्लाह का बड़ा प्यारा हूँ, मैं बैठ जाता हूँ, आप ये काम करें। कहा नहीं, असल अजर ये है जो बाकी रहने वाला है, तुम भी काम करो और मैं मोहम्मद करीम भी तुम्हारे साथ काम करता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इससे मुख्तरम भाइयों मालूम ये हुआ कि मस्जिदों की तामीर ये नबियों की सुन्नत है, बहुत बड़ा काम है। अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया था कि वो हर मोहल्ला जहाँ मुसलमान रहते हों सबसे पहले वहाँ मस्जिद तामीर होनी चाहिए। अल्लाह के घर को आबाद करना चाहिए, अल्लाह का घर बनाना चाहिए, अल्लाह की रहमत इंशाअल्लाह नाज़िल होती है। और सही हदीस है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह को सबसे ज़्यादा जो प्यारी जगह हैं वो अल्लाह के घर हैं, वो मसाजिद हैं। और सबसे बुरे जो जगह हैं वो अल्लाह के यहाँ बाज़ार हैं, चुरस्ते हैं। सबसे बुरी वो जगह है और सबसे बेहतरीन जगह अल्लाह के घर है। और हदीस के अल्फाज है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सही हदीस है, अल्लाह कल क़यामत को फरमाएगा कि मेरे पड़ोसी कहाँ हैं, मेरे हमसाए कहाँ हैं। लोग हैरान हो जाएंगे, आप तो रब्बुल आलमीन हैं, आप तो शहनशाह हैं, रब्बुल आलमीन है, आपके पड़ोसी कौन? तो अल्लाह फरमाएगा मेरे हमसाए, मेरे पड़ोसी वो हैं जो दुनिया के अंदर मेरे घरों को आबाद किया करते थे, मेरे घरों को तामीर किया करते थे, मेरे घरों से मोहब्बत और प्यार किया करते थे। अल्लाह फरमाएंगे ये मेरे हमसाए और मेरे पड़ोसी हैं। मेरे मुख्तरम भाइयों, ये कम एजाज की बात नहीं है कि इंसान को अल्लाह का पड़ोस मिल जाए, अल्लाह कह दे कि ये मेरा हमसाया है, सबसे बड़े ये एजाज की बात है मुख्तरम भाई। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद तमीर कर रहे हैं, 7 अशार पढ़ रहे हैं, 7 दुआएं कर रहे हैं, 7 तरबियत कर रहे हैं कि लोगों असल अजर ये है जो बाकी रहने वाला है। जो मैं अपने मकान के ऊपर खर्च कर जाऊंगा, अपनी कोठी के ऊपर खर्च कर जाऊंगा, वो मिट जाएगा, मिलिया मेट हो जाएगा, फना हो जाएगा, एक वक्त आएगा। लेकिन जो रब के घर के ऊपर खर्च करेगा ये अजर अल्लाह अपने यहाँ महफूज कर लेता है। तो मेरे मुख्तरम भाइयों, ये मामूली बात नहीं है। और आगे हम देखते हैं अबू दाऊद की हदीस नंबर 742 है। इसमें भी अल्लाह के नबी के वो अशार दर्ज हैं कि अल्लाह के नबी मस्जिद बना रहे हैं, आप दीवार के ऊपर बैठे हुए हैं, उसको तमीर कर रहे हैं, सहाबा आपको ईंटें दे रहे हैं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये सीन देखा तो आप फरमाते हैं, अला इन्नल ऐशा ऐशुल आखिरा फगफिर लिल अंसारी वल मुहाजिरा। अल्लाह ज़िंदगी है तो आखिरत की ज़िंदगी है, दुनिया की भी कोई ज़िंदगी है। अल्लाह मैं मोहम्मद कहता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, कितना बड़ा सबक दे रहे हैं कि लोगों दुनिया की ज़िंदगी क्या ज़िंदगी है, दुनिया के लिए जीना तो क्या जीना है, दुनिया के अंदर महल बना के क्या करना है, असल ज़िंदगी है तो आखिरत की ज़िंदगी है। अल्लाह के नबी अपने सहाबा की तरबियत कर रहे हैं कि जो आप काम कर रहे हैं, अल्लाह का घर बना रहे हैं, यही असल काम है जो बाकी रहने वाला है। और साथ दुआ करते हैं, फगफिर लिल अंसारी वल मुहाजिरा, अल्लाह मेरे अंसार को भी माफ़ फरमा और मेरे मुहाजिरों को भी माफ़ फरमा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, अल्लाह के नबी ने मस्जिद तामीर करवाई और बहुत बड़ा अजर और बहुत बड़ा सवाब है। हम देखते हैं मस्जिद की तामीर का सवाब कितना है। ये हदीस सही बुखारी के अंदर भी है 450 नंबर पर, इब्ने माजा के अंदर भी 736 नंबर पर, और सही मुस्लिम के अंदर 1190 नंबर पर है, जामे तिर्मिज़ी के अंदर भी है। इस हदीस को बयान करने वाले अबू बकर सिद्दीक भी हैं, उमर फ़ारूक भी हैं, और शेर खुदा अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी इस हदीस को बयान करते हैं, और उस्मान बिन अफ़्फ़ान भी इस हदीस को बयान करने वाले हैं। बड़ी खूबसूरत हदीस है, इतने हवाले हैं, और वो खुलफाए राशिदीन इस हदीस को बयान कर रहे हैं कि वो कहते हैं, व इन्नी समीअतुन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन बना मस्जिदन यब्तगी बिही वजह अल्लाह। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया
कि जो बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए, दुनिया की शोहरत नहीं कि लोग कहेंगे इसने बड़ी खूबसूरत मस्जिद बना दी है, इसने बड़ा काम कर दिया, नहीं, अल्लाह की रज़ा के लिए वो मस्जिद बनाते हैं। हदीस के अल्फाज हैं बनल्लाहु लहू मिस्लहू फिल जन्ना, अल्लाह उसको मस्जिद जैसा घर अल्लाह जन्नत के अंदर अता फरमा देगा। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज हैं कि अल्लाह उसका घर, ये एक मिसाल दी है। अल्लाह तो जन्नत के अंदर जो घर देगा वो इससे भी अजीम होगा, इससे भी बड़ा वसी होगा, बेहतरीन होगा। अल्लाह ताला का वादा है कि मैं उसका घर जन्नत के अंदर बना दूंगा। मेरे मुहतरम भाइयों को मामूली बात नहीं है, अल्लाह के घरों को बनाना, तामीर करना, ये बहुत बड़े सआदत और खुशबख्ती की बात है। और आगे आप हैरान रह जाएंगे, इतनी खूबसूरत हदीस है कि एक तो अमीर बंदा है जिसके पास पैसे हैं, दौलत है, वो तो सारी मस्जिद बना सकता है, वो इस अजर को ले सकता है। लेकिन एक गरीब बंदा है, वो अपनी हिम्मत के मुताबिक खर्च करता है, उसके पास कम पैसे हैं, वो मस्जिद नहीं बना सकता। हदीस के लफाज हैं, इब्ने माजा की हदीस है, हदीस नंबर 738 है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अन्ना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बना मस्जिदन लिल्लाहि कमफ़हसिल क़तातिन औ असग़र बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो अल्लाह के लिए इतनी मस्जिद बना देता है जितनी वो चिड़िया जो जंगल के अंदर रहती है, दूर दराज रहती है, जितना वो अपने लिए घोंसला बनाती है, इतनी भी कोई मस्जिद अल्लाह के लिए औ असग़र या ऐसे भी छोटी मस्जिद अल्लाह के लिए बना देता है, अल्लाह का वादा है बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, अल्लाह उसका घर जन्नत के अंदर बना देगा। कितना घोंसला होता है मुहतरम भाइयों। हालांकि ये एक मिसाल है, इतनी मस्जिद बनती नहीं है, मिसाल से समझा दिया कि जो इतना भी खर्च कर दे, जिसके पास सिर्फ इतनी इस्तात है, वो पूरी मस्जिद नहीं बना सकता, वो लाखों करोड़ों और हजारों नहीं दे सकता, वो एक ईंट के बराबर पैसे दे सकता है। मेरा अल्लाह इतना राजी होता है, इतना खुश होता है कि इसने अपनी हलाल कमाई से अपनी इस्तात के मुताबिक एक ईंट अल्लाह के घर में लगाई थी, अल्लाह एक ईंट के बदले इंशाअल्लाह उसका घर जन्नत के अंदर बना देगा। मेरे मुहतरम भाइयों, बड़ी खुशबख्ती की बात है जो अल्लाह के घरों को बनाते हैं अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए। मकसद सिर्फ अल्लाह को राज़ी करना है, दूसरा कोई मकसद नहीं है। मेरे मुहतरम भाइयों, अल्लाह ने मौका दिया है, हम भी अल्लाह का घर तामीर कर रहे हैं। माशाल्लाह, जो हमसे पहले बड़े थे उन्होंने यहाँ खर्च किया, दुनिया से चले गए, सदका जारिया उनके लिए है इंशाअल्लाह। अब हम इसके ऊपर खर्च करेंगे, इसको बेहतरीन बनाएंगे, अल्लाह का घर बनाएंगे, इंशाअल्लाह सदका जारिया भी रहेगा और हमारी नस्लों को भी इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा होता रहेगा। तो मुहतरम भाइयों, मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा, तमाम भाई, तमाम दोस्त, वो अपने अपने रिश्तेदारों को, अपनी अपनी बरादरी वालों को, अपने हल्का अहबाब को ज़रूर मतला करें, ज़रूर इतला दें कि हम मस्जिद तमीर कर रहे हैं। जब हर बंदा इंशाअल्लाह राब्ता करेगा अपनी बरादरी में, अपनी कौम में, अपने भाइयों में, अपने दोस्तों में, तो इंशाअल्लाह लोग खर्च करते हैं। तो इस अंदाज से इंशाअल्लाह ये मस्जिद बनेगी। मैं अपने तौर पे कोशिश करूं, आप भाई अपने तौर पे कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह ये घर बेहतरीन बनेगा, खूबसूरत बनेगा और इंशाअल्लाह हमारे लिए सदका जारिया बनेगा। और मेरे मुहतरम भाइयों, जो मस्जिदों को आबाद करते हैं, ज़रा उनकी भी फजीलत सुन लीजिए, उनके लिए कितनी खुशखबरियाँ हैं, उनके ऊपर अल्लाह कितना राज़ी है, अल्लाह के रसूल की क्या क्या बशारतें हैं। सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 662 है, मैंने पहले भी बयान की है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन गदा इलल मस्जिदी वराहा अअद्दल्लाहु लहू नुज़ुलहु मिनल जन्ना कुल्लमा गदा औ रहा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा भी मस्जिद की तरफ जाता है, वो सुबह जाए या शाम जाए, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के अंदर मेहमानी तैयार करता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के अंदर दस्तरखान लगाता है कि ये मेरा बंदा मेरे पास आएगा तो जन्नत के दस्तरखान से इंशाअल्लाह ये खाएगा। मेरे मुहतरम भाइयों, सही हदीस है, सही बुखारी की हदीस है। अगर हम मस्जिदों को आबाद करेंगे, मस्जिद होगी तो आबाद होगी, अल्लाह का घर मौजूद होगा तो आबाद होगा। जब ये मौजूद है तो इंशाअल्लाह इसको आबाद करेंगे। इसके आबाद करने की इतनी फजीलत है, जो इसकी तरफ चलता है उसकी इतनी फजीलत है, और जो अल्लाह के घर को बनाता है उसकी कितनी फजीलत होगी, अल्लाह के यहाँ उसका कितना मुकाम व मर्तबा होगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला में वो मुकाम व मर्तबा नसीब फरमाए। और इसी तरह हम देखते हैं
कि अबू दाऊद की हदीस है, हदीस नंबर 558 है, अबू अमामा से रवायत है, वो बयान करते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़ाला मन खरज मिन बैतिन मुतताहिरा इला सलाति मक्तूबा फ़अजरुहु काजरिल हाजिल मुहरिम। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो बंदा घर से वज़ू करके मस्जिद की तरफ चलता है, नमाज पढ़ने के लिए चलता है, फरमाया उसका अजर ऐसा है जैसा वो बंदा जिसने हज करने के लिए एहराम बंधा हुआ है। यानी हाजी के बराबर सवाब वज़ू करने के बाद मस्जिद की तरफ सफ़र करना, मस्जिद की तरफ चलना, नमाज पढ़ने के लिए, अल्लाह के घर को आबाद करने के लिए अल्लाह उसको हज के बराबर सवाब अता कर देते हैं। कितना बड़ा अजर है, कितना बड़ा सवाब है। और आगे हदीस के अल्फाज हैं, जो बंदा चाश्त की नमाज पढ़ता है, वहाँ पर बैठ के अल्लाह का जिक्र करता है, चाश्त की नमाज पढ़ता है, अल्लाह उसको हज के साथ अल्लाह उसको उम्रे का भी सवाब अता कर देते हैं। इसी हदीस के अंदर मौजूद है। मुहतरम भाइयों, जो अल्लाह के घरों को आबाद करते हैं, अल्लाह के घरों की आबादी के बारे में सोचते हैं, अल्लाह के घरों को तामीर करते हैं, अल्लाह उनके ऊपर इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा राज़ी होता है। उनकी दुनिया भी अल्लाह बनाएगा इंशाअल्लाह, और उनकी आखिरत भी बनाएगा। और आखिरी हदीस है, इंशाअल्लाह बयान करके बात ख़त्म करते हैं। ये इब्ने माजा की हदीस है, हदीस नंबर 780 है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लियबशरिल मशाऊन फिज़्ज़ुलमी इलल मसाजिद बिनूरिन ताम यौमल क़ियामा, कि जो बंदे सुबह शाम मस्जिद की तरफ आते हैं, अंधेरों में मस्जिद की तरफ जाते हैं, थोड़ा सा इशारा है कि ईशा की नमाज बाजमात पढ़ते हैं, सुबह की नमाज बाजमात पढ़ते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया इनके लिए अल्लाह का वादा है कि कल क़यामत को अल्लाह ताला इनको मुकम्मल रोशनी अता फरमाएगा, ऐसा नूर अता फरमाएगा जो इंशाअल्लाह जन्नत की दहलीज तक इंशाअल्लाह इंसान के काम आएगा। तो मेरे मुहतरम भाइयों, अजर और सवाब, मस्जिदों को आबाद करना, तामीर करना, ये नबियों की सुन्नत है, बड़ी आला सुन्नत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसका ख़ास एहतमाम फरमाया, दर्जात बुलंद फरमाए कि एक एक कदम जब इंसान मस्जिद की तरफ रखता है, अल्लाह एक कदम के बदले नेकी भी अता करते हैं और अल्लाह एक कदम के बदले गुनाह भी माफ़ करते हैं। तो मेरे मुहतरम भाइयों, अल्लाह ने मौका दिया है, तो अल्लाह की रज़ा के लिए मुहतरम भाइयों हम सारे भाई कोशिश करें, सारे कोशिश करें कि हमने इस घर को तामीर करना है। और मुझे यकीन जानिए, उम्मीद है अल्लाह की रहमत पर कि इंशाअल्लाह ये अल्लाह का घर अल्लाह ने ही बनाना है और अल्लाह ने इंशाअल्लाह इसकी मदद करनी है। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें इस घर के लिए पसंद फरमा ले, मुंतखब कर ले, अल्लाह ताला हमें इस घर के लिए पसंद फरमा ले। और मैं हैरान हो रहा था जब रात उस भाई से बात हो रही थी जिसने 10,000 रुपया मोबाइल अकाउंट में सेंड किया, और वो बुज़ुर्ग थे, मुहतरम अब्दुल वारिस के वो दोस्त थे या उनके साथ उनका ताल्लुक़ था, तो वो बुज़ुर्ग थे, उनसे बोला नहीं जा रहा था, बड़ा मुश्किल से उनकी बात समझ में आ रही थी। तो वो कह रहे थे मैंने अल्लाह के लिए दे दिया है, बस एक तकाज़ा है कि मैं बीमार रहता हूँ, मेरे लिए दुआ करना कि अल्लाह मुझे सेहत अता फरमाए। मैं देख रहा था कि उनके एतमाद की बात, कहाँ जेलम है और कहाँ यहाँ बग्गी मस्जिद के अंदर उनका एतमाद है, उन्होंने सेंड कर दिया है। और अल्लाह की इज़्ज़त की कसम है, जब उन्होंने सेंड किया था उनकी नीयत बनी है, मेरे अल्लाह ने उसी वक्त उनके नामा अमाल के अंदर इंशाअल्लाह वो 10,000 रुपया लिख दिया था। मेरे मुहतरम भाइयों, एतमाद कीजिए, इंशाअल्लाह आपके सारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे, कोई ख़दशे नहीं है। अल्लाह की इज़्ज़त की कसम है, एक एक रुपया, एक एक पैसा आपकी हमारे पास अमानत है। और मुझे वो हदीस याद आ रही है मेरे मुहतरम भाइयों, मेरे जहनों में, दिमाग में वो अक्सर घूमती है कि अल्लाह के नबी का एक ग़ुलाम था। मैं कुछ जुमों के अंदर, गुज़श्ता जुमों के अंदर वो बाहवाला हदीस बयान कर चुका हूँ। अल्लाह के नबी का ग़ुलाम था, अल्लाह के नबी का सहाबी था, अल्लाह के नबी के साथ मैदान मक्तल में जिहाद कर रहा था। एजाज़ देखिए, अल्लाह के नबी का सहाबी भी है, अल्लाह के नबी का ग़ुलाम भी है, और अल्लाह के नबी की दौर में अल्लाह के नबी के साथ काफिरों से जिहाद कर रहा था। और एक उससे खामी हो गई कि जब माले गनीमत इकट्ठा हुआ, उसने एक चादर चोरी कर ली थी। जब फिर आगे देखिए और रुतबा उसको मिलता है कि वो उस रास्ते में मैदान मक्तल में शहीद भी हो जाता है, अल्लाह के रास्ते में कत्ल भी हो जाता है। सहाबा मुबारके दे रहे, खुश हो रहे हैं कि अल्लाह के नबी का ग़ुलाम था, अल्लाह ने कितना दर्जा दे दिया, अल्लाह ने इसको शहादत का दर्जा दे दिया। अल्लाह के नबी ने जब ये बात सुनी, कहा खामोश हो जाओ, ये बातें ना करो,
कहा मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों से देखा है, जो चादर इसने माले गनीमत से चोरी की थी वो चादर इसके ऊपर आग की बनी हुई है, जहन्नम की आग की बनी हुई इसके ऊपर है। मेरे मुहतरम भाइयों, इतना बड़ा जुर्म है खयानत, इतना बड़ा जुर्म है बददयानती। मेरे मुहतरम भाइयों, वो कोई बदबख्त होगा जो मस्जिद के पैसे खाएगा या कोई माले गनीमत या कोई अल्लाह के नाम